नमस्कार प्यारे दोस्तों। एसएसबी का फिजिकल पास करने के बाद अब बात आती है कि एसएसबी एग्ज़ाम को हम पास कैसे करें, एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें कि हम एग्ज़ाम में 70 प्लस का स्कोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहला जो टिप्स होता है वो सिलेबस होता है कि हम कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और पुराने सिलेबस में जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हटा दिया जाता है और वो उन टॉपिकों को पढ़ने में ज़्यादा समय खराब कर देते हैं जो टॉपिक अब की बार एग्जाम से हट चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल न्यू सिलेबस, अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ, और यहाँ पे मैथ के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग आने वाला है। रीजनिंग में सेम प्रोसेस रहेगी, आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसके बाद में आपका जीके आने वाला है, जीएस आने वाला है और करंट आने वाला है। ठीक है। और इसमें भी आपकी सेम प्रोसेस रहेगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। लास्ट में आपका बचता है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अब यहाँ पे डाउट आता है कि हमें हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है या फिर इस दोनों सब्जेक्टों को पढ़ना है। तो आपको बता दिया जा रहा है कि अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सोल्व करते हो तो आपको हिंदी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन पेपर में सोल्व करते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ड्राइवर से अप्लाई किया है, काफ़ी सारे लोगों ने कुकमैन से अप्लाई किया है, काफ़ी सारे लोगों ने प्लम्बर, वेटनरी वगैरह से अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ड्राइवर वाले बंदे सवाल कर रहे हैं क्या एग्जाम में ड्राइवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुकमैन वालों का सवाल है क्या कुकमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में आपका किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट वगैरह से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इतना आप सभी समझ पाए होंगे, और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखना, एसएसबी की आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कट ऑफ और सिलेबस का सारा मटेरियल दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पढ़ाई की। तो आज से दोस्तों आपको एक चीज़ फिट कर लेनी है दिमाग में कि हमारे पास कितने दिन का समय बचा है, कितने दिन का समय बचा है। तैयारी करने में सबसे पहला पॉइंट आता है दिनों की बात। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ओल्ड पेपर उठाते हैं, उनको सोल्व करने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी हिंदी पढ़ते हैं, फिर कभी रीजनिंग पढ़ने लग जाते हैं। तो अपनी जो तैयारी है दोस्तों, ऐसे आपको बिल्कुल ख़राब नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सिलेबस का चयन करना है। सिलेबस चयन करने के बाद में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं तो फिर नोट्स, और नोट्स के अलावा अगर आप किसी अन्य माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वीडियो कोर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बुक्स या नोट्स की सहायता आपको लास्ट तक लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपको बुक्स या नोट्स से ही दिलवाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आना है, ओल्ड पेपर पे आना है, और लास्ट में आपको कट ऑफ वगैरह की जानकारी लेनी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कट ऑफ का वीडियो देख लेते हैं, और जो कट ऑफ का वीडियो देखकर क्या करते हैं, हार जाते हैं। कट ऑफ कुछ लोग ज़्यादा बताते हैं तो हार जाते हैं कि भाई इतने नंबर लेना अपने बस की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बुक्स और नोट्स के लिए आपको हम बताते हैं 6367552373, ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस पे आपको मैसेज करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे एसएसबी के सभी सब्जेक्ट्स के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट वगैरह सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और कितने में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे या फिर 10-20 रुपए में मिलेंगे। तो ये फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज में आपको एसएसबी लिख देना है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, दिन काउंट करने हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कितने दिन का समय है। दिन के बाद में आपको मैथ के सिलेबस को उठाना है और उसमें देखना है कि कितने टोटल टॉपिक हैं। जैसे मान लो 10 टॉपिक हैं, 30 दिन का समय आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो 30 में 10 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3। तो एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 दिन मिल रहे हैं। ठीक है ना। एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कितना दिन मिल रहा है, 3 दिन मिल रहा है। तो 3 दिन में दोस्तों हमें एक टॉपिक को पढ़ना है, और उस एक टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 3 दिन में आपने टॉपिक तैयार नहीं किया, एक दिन आपको और चाहिए, तो भी आपको ये पहले वाला ही टॉपिक पढ़ना है, ना कि दूसरे वाला टॉपिक, जिससे कि
आप अपनी तैयारी बेहतर बना पाएँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो टाइम टेबल होता है, स्टडी टाइम टेबल, उसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसमें गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो 9 से 11 हमें रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप केवल जब स्टार्ट करें पढ़ाई करना वो टाइम सेट कीजिए कि 9 बजे हमें रीजनिंग पढ़ना है। एंडिंग टाइम सेट मत कीजिए कि कितने बजे तक पढ़ना है। 9 बजे रीजनिंग पढ़ना है तो केवल ये फिक्स कीजिए कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। जैसे मान लो रीजनिंग में आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो फिर ये मत देखिए कि ये टॉपिक हमें 1 घंटे में तैयार करना है। उस टॉपिक को आप आसानी से, बिल्कुल सावधानी से, ध्यान से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, और जब तक वो टॉपिक आपका पूरा नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आप इस टाइम को मत देखिए कि कितने बज गए, ठीक है ना। चाहे आपका 1 घंटा लगे उस टॉपिक को पढ़ने में, चाहे 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, जितना भी समय लगे, जब तक वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो जाए, आपको 9 बजे बाद में टाइम नहीं देखना है कि कितने बज गए। 9 बजे आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको अपनी घड़ी उठा के नहीं देखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि भाई 8 से 10 अपने को मैथ पढ़ना है। अभी भाई मान लो कोई टॉपिक बड़ा है, वो 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर उस टॉपिक को आप अगले दिन पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे तो पीछे वाला भूल जाओगे। इसलिए जब तक आपका कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये है भाई साहब सबसे बड़ी बात। और उसके अलावा हम बात करें दिनों के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है कि आपके पास मान लो 30 दिन है, 40 दिन है, तो दिनों के अकॉर्डिंग आपको, जैसे रीजनिंग का, मैथ का, जीके का और आपका हिंदी इंग्लिश का जितने भी टॉपिक हैं उसको दिनों में डिवाइड कर देना। रीजनिंग में 10 टॉपिक हैं तो एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे। मैथ में 10 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे। जीके में मान लो 20 टॉपिक हैं, ठीक है, तो एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 1.5 या 2 दिन मिलेंगे। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है कि भाई 2 दिन में अपने को जीके का एक टॉपिक पढ़ना है, मैथ का एक टॉपिक अपने को 3 दिन में पढ़ना है। ऐसे फिक्स करना है और फिर 3 दिन में पढ़ना ही है, चाहे आपको कितने भी घंटे लगातार बैठे रहना पड़े। ये नहीं है फिर 3 दिन में 2 घंटे हम दिन में मैथ पढ़ रहे हैं, 2 शाम को, नहीं। एक बार एक टॉपिक को लेके बैठ गए तो उस टॉपिक को कंप्लीट करो। हाँ, ऐसे हो सकता है आधे घंटे आपने कंटिन्यू मैथ का एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक आपने आधे घंटे तक पढ़ा, उसके बाद में दोस्तों आपको 20 मिनट रेस्ट कर लेना है, फिर आपको कंटिन्यू आधे घंटे पढ़ना है, लेकिन उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही उठना है। तो ये थे आपकी तैयारी करने के टिप्स, इसी को आप फॉलो करना है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।